नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा भले कम हो गया हो, लेकिन अब एक्सपर्ट्स और आम लोगों को संभावित तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं गहरा रही हैं। इस बीच आईआईटी कानपुर की एक स्टडी में बताया गया कि अगर कोरोना वायरस का बहुत तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट नहीं बना तो तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कमजोर होगी। इसका पूर्वानुमान सूत्र मॉडल के आधार पर लगाया गया है। सूत्र विश्लेषण के मुताबिक अगर तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट गायब रहता है तो तीसरी लहर पहले के जैसी ही होगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिक तीसरी लहर को और ज्यादा खतरनाक भी बता रहे हैं। देश के कुछ वैज्ञानिकों ने अक्टूबर-नवंबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने की संभावना जताई है, यानी इसके पहले ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे देगी। इस बीच एक्सपर्ट्स ने माना है कि तीसरी लहर का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर होगा। ऐसा साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी है कि बच्चों को कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा मानकर नहीं चला जा सकता है। इसके अलावा देश में कोरोना के मामलों पर नजर रखने वाले एक सरकारी पैनल के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कोरोना से जुड़ी सावधानियां न बरती गईं तो कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच अपने पीक यानी चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि उन्होंने एक राहत भरी बात यह भी कही है कि इस दौरान दूसरी लहर में नए मामलों की तुलना में तीसरी लहर में नए मामले आधे रह सकते हैं। तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच अपने चरम पर पहुंच सकती है। इसमें 1.5 लाख से 2 लाख के बीच मामले बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के दौरान अस्पताल में भर्ती होने के मामले कम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कोई नया घातक कोरोना वेरिएंट सामने आता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत का आकलन किया है। उनके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में अक्टूबर के पहले सप्ताह से केस बढ़ने की आशंका है। उनके मुताबिक 1 नवंबर से संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो सकती है, जबकि 15 नवंबर तक संक्रमितों का ग्राफ नीचे आने लगेगा। उनका दावा है कि तीसरी लहर दूसरी से ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन, मास्क न पहनना और वायरस का रूप बदलकर हमला करना घातक हो सकता है। उनके आकलन के मुताबिक नवंबर की शुरुआत में देश में रोजाना 1,80,000 केस आएंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने पहली और दूसरी लहर का सटीक आकलन किया था।